नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना ऑफिस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी प्रोबेशन पूर्ण होने वाले वरिष्ठ अध्यापकों को अपना ऑफिस यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे जो सेकंड ग्रेड टीचर हैं उनका प्रोबेशन पूरा होने के बाद में उनको जो सैलरी है टोटल कितनी मिलेगी, उनके कितनी डिडक्शंस होगी, उनको कितने अलाउंसेज मिलेंगे, तो इन सभी बिंदुओं के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं लेके आता हूँ आपके लिए सबसे पहले अपडेट। तो बढ़ता हूँ मैं आज के इस बिंदु की ओर। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्लाइड पे, प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद वरिष्ठ अध्यापक का वेतन है जो कि कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सेकंड ग्रेड जो टीचर होता है उसका जो लेवल होता है, मैट्रिक्स जो लेवल होता है वो L11 होता है, अर्थात L11 से ये वेतन है जो आहरित होता है इनकी बेसिक की बात करूँ तो जैसे इनका फिक्सेशन होगा, इनका स्थायीकरण होगा, तो इनका वेतन नियमितीकरण के रूप में इनको 37,800 रुपये की है जो इनको बेसिक है जो निर्धारित की गई है। अब इनको जो अलाउंसेज हैं, जो एक राज्य कर्मचारी को, जो शिक्षा विभाग का जो कर्मचारी है उसको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, जो वरिष्ठ अध्यापक के लिए कौन कौन से अलाउंस है जो उनको मिलने हैं, उनके बारे में बता दूं मैं आपको। तो जो महंगाई भत्ता, जिसे डीएनएस अलाउंस भी बोलते हैं, डीए बोलते हैं, तो वो अभी 34% की जो रेट है अभी प्रचलित है, अर्थात 34% के जो ऑर्डर है वो गवर्नमेंट की तरफ से है, अर्थात उनको 34% का जो डीए है वो मिलता है। ये 34% जो डीए है ये बेसिक पे गणना होगी इसकी, जो इस 34% की गणना बेसिक पे होगी, अर्थात 37,800 का 34% है जो डीए मिलेगा। एचआरए है जो 9% मिलता है, अर्थात मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, जो 9% मिलता है, पहले 8% मिलता था। जैसे ही एचआरए की जो रेट है 25% से ऊपर हुई तो उसकी जो है रेट है जो 9% हो गई। अगर कोई मेट्रो सिटीज़ में है तो उनको 16 इसका दुगुना मिलता है, 18% मिलता है। तो जो भी एप्लीकेबल जो सिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग आप है जो इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 9% का मैंने उदाहरण लिया है, तो यहाँ पे 9% है जो एचआरए मिलता है। अब एचआरए के बाद में जो क्या क्या डिडक्शंस होती हैं आपकी, जो आपकी सैलरी है उसके अलाउंसेज के अलावा कुछ डिडक्शंस भी होती हैं। तो डिडक्शंस के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो आपका जीपीएफ 2004 है, उसमें डिडक्शंस होती है। पहले यहाँ पे आपका एनपीएस करता था जो कि डीए और बेसिक, डीए प्लस बेसिक का 10% है जो एनपीएस करता था, लेकिन एनपीएस से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ओपीएस लागू करने के बाद में मार्च से एनपीएस है जो बंद कर दिया गया है, अर्थात अब जो है आपके लिए जीपीएफ कटता है। अब जीपीएफ की जो आपकी जो 37,800 बेसिक है उसके अकॉर्डिंग आपका जो जीपीएफ है वो 2100 रुपए की स्लेब है जो रखी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, वित्त विभाग की तरफ से जीपीएफ 2100 रुपए की आपकी स्लेब है। अब यहाँ पे मिनिमम 2100 होना चाहिए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, आप अधिकतम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, उसको कभी भी कम कर सकते हैं, लेकिन 2100 रुपए से कम है जो आपका जीपीएफ कटौती नहीं होगी। जीपीएफ की यहाँ तक सभी के क्लियर है। उसके बाद में आगे है एसआईपी, अर्थात स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसे राज्य बीमा प्रीमियम भी बोलते हैं, वो 2200 रुपए आपके लिए निर्धारित है कम से कम। और जो मार्च 2023 का जो वेतन होगा उसमें से आपके ये डिडक्शंस होगी, अर्थात जो आपको अप्रैल होगा, अर्थात जो मार्च की सैलरी अप्रैल में आपको मिलती है उसमें से आपको 2200 रुपए की आपकी डिडक्शंस होगी। ये मिनिमम है, आपके पास ऑप्शन होगा, आपको प्रथम घोषणा पत्र है जो भर के देना होगा एसआईपी डिडक्शंस के लिए, जो एसएसओ के माध्यम से आपका फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिल करके देना होगा, उसके थ्रू अप्लाई करना होगा। तो उसका वीडियो है मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा, अपलोड कर दूंगा, जिसको आप वहां से देख के आपका फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आप वहां से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम की जो मैं बात कर रहा था, तो आपके 2200 रुपए मिनिमम प्रीमियम है जो डिडक्शन होगी। अगर आप इससे अधिक बढ़ाना चाहते हैं, इससे अधिक डिडक्शन चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप 2 स्तर बढ़ा सकते हैं, अर्थात 2 स्टेप आगे जा सकते हैं। जो इसके अगला स्टेप आता है वो आता है दोस्तों आपका इसके जो अगला स्टेप आता है वो आता है 3,000 रुपए का। इसका अगला स्टेप आता है 3,000 रुपए का, और उससे अगला स्टेप आता है जो 5,000 रुपए, अर्थात आप सेकंड ग्रेड टीचर के रूप में आप अधिकतम 5,000 रुपए का जीपीएफ है जो डिडक्शंस करवा सकते हैं। अब आपका डिडक्शंस अगली बार जो जीपीएफ का जो एसआईपी की जो रेट है, स्लेब है, वो आगे कब बढ़ेगी, तो जैसे आपकी जो बेसिक है जो 46,500 से ऊपर होगी, तब आपकी जीपीएफ की जो एसआईपी की जो 2200 रुपए की स्लेब है ये आगे बढ़ के 3,000 रुपए मिनिमम है जो वहां पे रखनी होगी। अभी आपके पास ऑप्शन है, या तो आप 2200 रुपए रख सकते हो, या 3,000 रुपए रख सकते हो, या 5,000 रुपए रख सकते हो, जो भी आप यहाँ पे आपकी इच्छा हो उस तरीके से आप है जो ये रख सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे 2200 रुपए का उदाहरण लिया है। अब अगली जो कटौती होती है वो आपकी होगी आरजीएचएस की, अर्थात राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के थ्रू जो आपका बीमा प्रीमियम कटता है, जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम कटता है वो आपकी कटता है 658 रुपए। तो आप 658 रुपए की ये कटौती होगी।
इसके अलावा और कटौतियां जो आप LIC वगैरह की हैं, आपके कोई पर्सनल कटौतीज है वो आपके हो सकती है। तो अब जो टोटल डिडक्शंस मैंने इस आधार पे लिया है, तो आपकी टोटल डिडक्शन से 4,985 रुपए की आपकी डिडक्शंस है जो इस तरीके से बन रही है। अब डिडक्शंस के बाद में मैं आपकी टोटल जो सैलरी, ग्रोस सैलरी और नेट सैलरी दोनों की गणना है जो मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। तो अगला जो आता है आपका नेट सैलरी ऑफ सेकंड ग्रेड टीचर। अब तो आपकी ग्रोस सैलरी यहाँ पे बात कर लूँ मैं, 37,800 रुपए हो गई आपकी बेसिक। अब 37,800 रुपए बेसिक का 34% DA, तो 12,852 रुपए DA हो चुका है। उसके बाद में इसका 9% HRA, तो 3402 रुपए आपका HRA हो गया। तो आपकी टोटल ग्रोस सैलरी हो गई 5454 रुपए, अर्थात 54,054 रुपए, मतलब 54,054 रुपए आपकी ये है जो यहाँ पे ग्रोस सैलरी हो चुकी है। अब आपके मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपकी नेट सैलरी कितनी होगी। तो नेट सैलरी आपकी ग्रोस सैलरी में से जो आपकी डिडक्शंस है वो यहाँ पे आपकी लेस होगी, तो आपकी नेट सैलरी वो आपके सामने होगी। तो 2100 रुपए मैंने यहाँ पे GPF 2004 में डिडक्शंस करवाई, SIP में 2200 रुपए रखे और 658 रुपए मेरे हेल्थ इंश्योरेंस में जो RGHS में वो कटौती हुई। तो इसके इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे जो मेरी डिडक्शंस है, जो मेरे यहाँ पे डिडक्शंस हो रही है दोस्तों, वो हुई है मेरे 2200 प्लस 658 रुपए, अर्थात 4958 रुपए मेरे यहाँ पे डिडक्शंस हुई। तो अब मैं 54,054 रुपए में से ये घटाऊंगा तो मेरे पास 49,096 रुपए है जो सैलरी आएगी। दोस्तों ये है सैलरी, इन हैंड सैलरी है, अर्थात ये आपके खाते में जो सैलरी जमा होने वाली है, जो आपकी प्रोबेशन पूरा होने के बाद जो अगला महीना आएगा उसमें उस दिनांक से आपकी जो ये सैलरी एप्लीकेबल होगी। अर्थात जैसे आपकी अक्टूबर में सैलरी आएगी इस तरीके से आपकी सैलरी आएगी, जैसे आपका वेतन नियमितीकरण होता है तो आपकी सैलरी इस तरीके से आएगी। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी है जो 49,096 रुपए होगी। तो दोस्तों इस तरीके से जो ये है मैंने आपके लिए सारा ये तैयार करके आपको बताई है कि आपकी सैलरी किस तरीके से है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और भी अगर आपको किसी चीज़ की कोई समस्या हो, किसी बात को लेकर अगर आपके डाउट हो कार्यालय संबंधी या आपके रूल से संबंधित, तो आप कमेंट है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी वीडियो में अगर किसी कमी लगती है या कोई सुझाव है आपके, तो वो भी आपके सादर आमंत्रित हैं। तो आप सुझाव हैं जो दें जिससे कि वीडियो की क्वालिटी या और भी कोई चीज़ है तो उसमें आप यहाँ पे सुधार हो सके। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।